ने क्या किया गया, ये रस्सियाँ हैं दोनों तरफ से और प्लास्टिक की हेवी रस्सी है। रस्सी में मेरे ख्याल से कील डालकर या कुछ ऐसा लोहे का डालकर इन्होंने अंदर फंदा फंसाया और उस फंदा दोनों तरफ से फंसाकर 30 किसान इधर और 25-30 किसान इधर, उसमें युवा भी थे, और उसके बाद उस बोल्डर को खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बोल्डर खिंच जाए जिस बोल्डर से वहाँ बैरिकेडिंग की गई। क्या गिरा? आंसू गैस के गोले गिरे। इधर आइए, पानी लाइए, इधर आइए, पानी दीजिए। आप थोड़ा कंफ्यूज मत करिए, पानी गीला करिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, दिखाओ वहाँ दिखाओ। ये देखिए जैसे आंसू गैस के गोले गिरे, अब ये लोग क्या करते हैं उसको डिफ्यूज करते। देखिए ये जैसे वो देखिए बोरियाँ 3-4 डाल दी ताकि वो गोला उसमें डिफ्यूज हो, और यही किसान हर बार करते, यही इनका टेक्निक। अब ये सब उसके ऊपर ये सीमेंट की बोरियाँ चली गई, वो वहाँ एक तरह से डिफ्यूज हो गया। जितना एयर ये हवा में है जिसका असर है, लो जिसका असर दिखने लगा जैसे। ऊपर करो। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਚੂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ। नमस्कार दोस्तों, शंभू बॉर्डर से किसानों के जत्थे जिसमें करीब 100 किसान हैं, दिल्ली कूच के ऐलान के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ चले। किसानों के नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने तय किया कि आज यानी 14 तारीख को, 14 दिसंबर को, चूँकि किसानों के धरने आंदोलन के 10 महीने हुए, इसलिए आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे और किसानों का एक जत्था किसान यूनियन की तरफ से उस जत्थे में 100 लोगों की पहचान की गई है। सबके हाथ में झंडे हैं और ये सामने जहां मैं हूं यहां से लगभग 50 मीटर दूर बैरिकेडिंग है, जो जहां पे हरियाणा पुलिस है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। पूरी बैरिकेडिंग के साथ बड़े बड़े बोल्डर और ब्लॉक लगाए गए हैं सीमेंट के, जहां से किसी भी सूरत में किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये पहले से तय। इसके किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब यहाँ पर रोका भी गया, टीयर गैस भी चले और पुलिस ने बल प्रयोग किया और किसी सूरत में वहां से आगे नहीं जा पाए, लेकिन कुछ किसान जख्मी हुए। आज एक बार फिर ये किसानों के जत्थे चले, आगे क्या होगा देखते हैं। लेकिन जरा जो किसान आ रहे हैं उनसे भी जरा बात करें। इधर आइए। अब ये बताओ आप कहां से आए हो? आप ਅਸੀਂ शंभू बॉर्डर मर्दापुर पिंड है जी अपना। तो ये तो आप जानते हो कि यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। कोशिश करना साडा फर्ज है, ते मनना ना मनना वो मोदी सरकार दा फर्ज है। हाँ, लेकिन यहाँ पिछली बार भी जो लोग आए थे उन्हें भी यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ रहेगी। आप कहाँ से आ रहे हो? हम भी पंजाब यहीं से हैं, शंभू बॉर्डर से। तो अभी यहीं तक रोकेंगे पुलिस वाले? तो कोई बात नहीं, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ रहेगा जी। अब ये तस्वीर पीछे दिखाइए, आइए इधर आइए। अब ये आगे बढ़ गए यहाँ किसान, यहाँ आगे आइए, आगे आओ। अब यहाँ ये बैरिकेडिंग है, इधर आइए। यहाँ से किसानों को आगे यहाँ से नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मोटे तौर पर ये जगह आ गए, यहाँ अब 25 मीटर 30 मीटर आगे है, यहाँ पुलिस रोकेगी। यहाँ इन लोगों ने कुछ इंतज़ाम किए हैं, बोरियां गीली करके रखी गई है, पानी का यहाँ पे एक छोटा सा वो है टैंकर, इसलिए कि अगर वहाँ से टीयर गैस या शेलिंग होती है तो आंसू गैस का असर किसानों की आंखों पर या जो जत्थे जा रहे हैं उनकी आंखों पर ना हो। ये यहाँ टकराव और तनाव की स्थिति हर बार बनती है जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। आगे की तस्वीर दिखाइए। और ये यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं जो पुलिस की घेराबंदी है, उस तरफ भी दूसरी तरफ भी दिखाइए। हाईवे है जो दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है, और यहाँ से आगे हरियाणा की सीमा शुरू होती है और ये पंजाब की सीमा में किसान है। अब यहाँ तक ही आएंगे, तस्वीरें इधर की भी दिखाते रहिए। सरवन सिंह पढ़ेर जो मजदूर किसान संघर्ष कमेटी के मुखिया हैं, उन्होंने इस जत्थे के लिए 100 किसानों का, लगभग 100 किसानों का चयन किया है। और वह क्या, अब ये देखिए यहाँ से पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये लोग यहाँ से आगे ना जाएं, यहाँ रोकने की कोशिश होगी और आगे ऊपर टीयर गैस और उसके शेलिंग के इंतज़ाम हैं, ताकि अगर यहाँ किसान जबरन जाने की कोशिश करें तो पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है किसी भी ढंग से उन्हें रोके।
आपके किसान नेता आए हैं तो बात करना तो आराम से बात करें। पीछे आपके जो साथी आए हैं इनको थोड़ा पीछे रखें, आप बात करना तक कर सकते हैं। मीडिया कर्मी भी थोड़ा साइड में हो जाए प्लीज, जो आपके साथी हैं तो थोड़ा पीछे कर दीजिए। हम एसपी साहब आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली को बिल्कुल पीसफुल तरीके से जाना चाहते हैं। हमको रास्ता देना चाहिए। नीचे कर दो। ऐसे हमारे जो अधिकार हैं दिल्ली की राजधानी पे जाके आंदोलन करने के, ऐसे इसको दबाने का काम ना किया जाए। जैसे आपने ये बैरिकेड लोहे के बनाए हुए हैं, ते दूसरी तरफ पत्थर की दीवार बनाई गई है, ऐसे हमारी आवाज को ना कुचला जाए। हमारे देश के 50% लोग खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये 50% लोग हमारे देश के खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमारा बड़ा नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल जी वो मरण वर्त पे बैठे हैं। उनको बैठे करीब आज 19 दिन हो गए। उनकी शरीर की दिन बर दिन कमजोरी आपके सामने भी है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने भी है। हम तो खाली हाथ हैं, हमारे पास तो झंडे हैं, पाने वाले कपड़े हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए हमको रास्ता देना चाहिए। हम तो अपने सरकार से बात करने के लिए जा रहे हैं ना। बोलिए। आप एक बार इनको शांत कराइए प्लीज। हाँ बोल। देखिए हम आपकी जो कॉल है वो शांति प्रिय जनता की आप मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम दिल्ली भी जाने की हमारी कॉल है ना, शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाएंगे। बात पे आ रहे हैं। किसान मजदूर हमारे कर्जाई हो गए, खुदकुशी कर रहे हैं। हम वहाँ खाली हाथ जाके अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यार थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा प्रधानमंत्री से बात हो, हमारी सरकार से बात हो। हमारे जो किसान मजदूर है, जो समस्या है, हर किसान मजदूर के ऊपर कर्ज हो चुका है। खुदकुशी 12 रैली हो रही है किसानों और मजदूर की। आप लोग भी उसी किसान परिवारों के बीच से आते हैं। पहले सरकार ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। आज हमारा अनाज भी नहीं खरीदा जा रहा। एमएसपी है 2 सूबों में, हरियाणा पंजाब में हमारे चावल भी नहीं खरीदेगा। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं। इस करके यहाँ आपसे बेनती करते हैं कि साडा जो रास्ता है अपील के रूप च रास्ता साडा जरा इस तरीके नाल फोर्सली कुचला ना जाए। सानू मतलब अपनी राजनीति नीचे जान के अपना प्रोटेस्ट करना अधिकार दिता जाए। जो संविधान च लिखा हुआ है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ। ਪੈਦਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁਕਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 90% ਲੋਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਯੋਗ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਮੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अपनी बात रख ली, अब एक बारी हमारी भी सुन लो। सुनाओ जी सुनाओ। शोर में भाई एक बारी बोल रहे हैं। अभी जैसा आपने कहा हम सारे किसानों के बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आया जापान। एक आप जानते हो कोई हमें आपत्ति नहीं है जब तक आप शांतिपूर्वक हो, हम आपसे डबल शांतिपूर्वक हैं। नंबर 2, जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविज़न है। अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें, और परमिशन यदि मिलती है तो हम आपके साथ खुद आपको वहाँ तक छोड़ के आएंगे। नंबर 2, ये जो रास्ता बंद है जहाँ हम खड़े हैं, ये 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है
और आप सबने उसका आदेश भी पढ़ा होगा, कहते हो तो कॉपी मेरे पास है। उसमें एक पॉजिटिव बात ये हुई है, उसमें एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई है कि इमीडिएटली बातचीत करने की डायरेक्शन दी गई है। जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, तो वो विद इन 3 डेज 3-4 दिन में मीटिंग करने के लिए डायरेक्शन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ साथ क्योंकि डल्लेवाल जी हम सभी के माननीय हैं, बहुत ज़्यादा आदर करते हैं उनका, उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, पंजाब सरकार को भी बोला गया और भारत सरकार को भी बोला गया है कि वो भी इमीडिएटली अगर रिजॉल्व होता है तो इमीडिएटली मीटिंग फिक्स करें। और 18 तारीख ही अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसमें रखी गई है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप शांतिपूर्वक यहाँ बैठिए, हम आपके साथ हैं और जो कानून के प्रोविज़न है उसकी पालना करें। हम और आप बिल्कुल एक साथ हैं, हम आपको खुद वहाँ छोड़ के आएंगे अपने साथ ले जाकर। एक और मेरी गुजारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप कृपया सभी मीडिया के पास भी उसकी कॉपी होगी, आप एक बार उसको जरूर पढ़ें। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कोई ठोस बात करिए। आप भी जुम्मेवार नेता हैं, जुम्मेवार पुलिस अफसर हैं। एक बार तुसी मेरे कहन तो कल ਦਾ आदेश बहुत फेवर ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਫੇਵਰ ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫੇਵਰ ਚ ਜਿਹੜਾ अभी यहाँ अभी एसपी और डीसी हैं अम्बाला के, उनसे अभी किसानों की बातचीत चल रही है, अंदर चल रही थी। एसपी और डीसी यहाँ थे और मैं भी वहीं था। वहाँ बहुत सारे किसान उनसे लगातार बात कर रहे थे कि हमें आने दीजिए। और एसपी सुरेंद्र सिंह और उनके साथ डीसी अम्बाला के वो बात कर रहे थे किसानों से। अचानक ये रस्सी लेकर कुछ किसान आ गए, जिन्होंने उसको हटाने के लिए रस्सी बांध दिया और जो बोल्डर है उस बोल्डर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश। अब ये जो है यहाँ पर किसान देख रहे हैं, जो इन्होंने रस्सी बांध ली है और रस्सी से उस बोल्डर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो बोल्डर से इसको बंद किया हुआ है। और उस बोल्डर के पीछे ही बैरिकेडिंग है और वहीं पे एसपी, डीसी और पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं। और किसानों ने इधर की तस्वीर दिखाई है, ये किसानों ने ये रस्सी फंसाई है और दोनों तरफ से रस्सी फंसाकर उस बोल्डर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वहाँ से अभी वाटर कैनन चला है। अब इनका मकसद ये है, इनका मकसद है किसी ढंग से वहाँ से उस बोल्डर को खींच लें, किसी ढंग से उस बोल्डर को खींच लें। तस्वीर दिखाइए। अब यहाँ अब वहाँ से मेरे ख्याल से अब आंसू गैस और टीयर गैस चलने की भी नौबत आएगी, क्योंकि किसान यहाँ लगातार डटे हैं। अब ये किसान, ये देखिए आंसू गैस के गोले चले, आंसू गैस के गोले चले, बचिए बचिए, आंसू गैस के गोले चले। अब ये आंसू गैस के गोले फेंके जाने लगे वहाँ से। ये देखिए, ये आंसू गैस के गोले चले चुके, भरने की कोशिश की थी तो ये वहाँ पर जो बोल्डर है उस बोल्डर को खींच रहे थे। दरअसल दोनों तरफ से रस्सी कील फंसाई गई और उन्हें अंदेशा पुलिस वालों को हो गया कि ये खींच सकते हैं उस बोल्डर को, इसलिए अभी पहला आंसू गैस चला है और उसके पीछे वाटर कैनन चल रहा है। और बहुत देर से बात हो रही थी एसपी अम्बाला से और डीसी अम्बाला से, किसानों की उन जत्थेबंदियों की जो आगे जाना चाह रहे थे। डीसी और एसपी उन्हें समझा रहे थे, बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार से अनुमति नहीं आगे जाने की, या दिल्ली जाने की आपको अनुमति नहीं है, इसलिए हम जाने नहीं दे सकते। किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण ढंग से पैदल जाना चाहते हैं, हमारे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है और आप पैदल जाने से, हमें दिल्ली जाने से क्यों रोक सकते हैं। पुलिस वाले भी अपना पक्ष रख रहे थे। एसपी और डीसी, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाई पावर कमेटी गठित हुई है, उस कमेटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। और अभी
हम आपको, चूंकि आपको दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं जाने दे सकते। करीब करीब आधे घंटे तक एसपी और डीसी से बातचीत चली। उसी बीच किसानों की तरफ से दोनों तरफ से फंदा फंसाया गया ताकि वो बोल्डर खींचा जा सके। तो पहला आंसू गैस अभी माफ करे, पानी गीला करो, पानी तुम्हारे पास है यार। अंगोछा निकालो, अंगोछा निकालो, अंगोछा निकालो, दोनों अंगोछा गीला करो। पहला आंसू गैस चला, अब ये थोड़ा और वहां दोनों तरफ वैसे इधर आइए, आगे दिखाइए, आगे दिखाइए तस्वीर। नहीं मुझे वो दोनों तरफ रस्सी बांधे हुए किसान हैं जो आगे जाने की जिद पड़ा रहे। और एसपी अंबाला और डीसी की तरफ से साफ साफ है कि हम आपको दिल्ली नहीं जाने दे सकते क्योंकि आपको दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि हम तो 10 महीने से यहाँ बैठे हैं और कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। आपने पहले सरकार की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि आप ट्रैक्टर के साथ नहीं जा सकते, तो अब तो हम 100 किसान पैदल जा रहे हैं। तो पैदल जाने में क्या दिक्कत है, हम सिर्फ दिल्ली जाकर मिलना चाहते हैं। और इसी सब बातचीत के बीच अचानक जो कुछ इनके किसानों के जत्थे, ये देखिए जैसे दिखाई आ गया, ये थोड़ा ये देखिए इन्होंने क्या किया गया, ये रस्सियाँ हैं दोनों तरफ से और प्लास्टिक की हेवी रस्सी है। रस्सी में मेरे ख्याल से कील डालकर या कुछ ऐसा लोहे का डालकर इन्होंने अंदर फंदा फंसाया और उस फंदा दोनों तरफ से फंसाकर 30 किसान इधर और 25-30 किसान इधर, उसमें युवा भी थे, और उसके बाद उस बोल्डर को खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बोल्डर खिंच जाए, जिस बोल्डर से वहाँ बैरिकेडिंग की गई है और जिसके पीछे अंबाला के डीसी, एसपी और तमाम पुलिस वाले और पार्लियामेंट्री फोर्सेज। तो पहले ये देखिए ये पानी की बौछारें चल रही है और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी चले। अब ऐसा ही हुआ था जब किसानों के जत्थे पैदल कूच करने वाले थे। अभी कुछ देर पहले यहाँ सरबंस सिंह पंडेर की मीटिंग हुई थी और जो तयशुदा कार्यक्रम था उसके मुताबिक 101 ऐसे किसानों को छांटा गया जो दिल्ली पैदल कूच करें। जाहिर है उन्हें जाने दिया नहीं जाएगा, ऐसी वहाँ पर सख्त व्यवस्था है, बैरिकेडिंग और बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक लगे हैं। लगातार पानी के वाटर कैनन, पानी के फव्वारे वहाँ चलाए जा रहे हैं और यहाँ किसान सब खड़े हैं। ऊपर जो है जालीदार जो देख रहे हैं वहीं पे टीयर गैस चलाने का वहाँ पे शेलिंग के लिए वहाँ इंतज़ाम है। और ये जो लोग हैं, आप लोग जाने वाले जत्थे में हो? हाँ जी हाँ। सरदार जी आप लोग भी जाने वाले जत्थे में हो? जाने वाले सब जाने वाले हैं जी। लेकिन वो तो कह रही है नहीं जाने को। ये देखो मिर्चें डाल दी हमारी आंखों में उन्होंने, आगे जाने के बाद मिर्चें डालते हैं। देखो मेरी आंखों का हाल। हाँ, तो आप लोग जब वहाँ जबरदस्ती कर रहे हो तो उन्होंने हम क्या जबरदस्ती, हमारा रास्ता है, हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे। जबरदस्ती आप उन्हें क्यों नहीं कहते भी जबरदस्ती कर रहे हैं? ये जबरदस्ती नहीं, हमारा हक नहीं है दिल्ली जाने का। कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हम आपको नहीं कह रहे, हम उनको कह रहे हैं। अगर मैं पूछ रहा हूँ नहीं जाने दो। कौन सी जबरदस्ती है बताओ? हमारा रास्ता है, राइट है हमारा। आप भी जाने वाले जत्थे में हो? मीडिया ना नहीं अपना बैठना, आप देख रहे हो हम खाली हाथ हैं। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। इतना डर आ रहा है इनको हमारे खाली हाथों से। आप इस बात कर रहे थे, बात कौन कर रहे थे? डीसी से गंदा पानी फेंक रहे हैं। ये देखो क्या बात, गग्गर का गंदा पानी है, गग्गर का गंदा पानी है जो अपने अंदाजे के ऊपर फेंक रहे हैं लोग। बीच में ये घग्गर नदी है। हाँ, और घग्गर नदी के दोनों तरफ ये हाईवे है। मेरे ख्याल से अब आंसू गैस के गोले फिर वैसे चलेंगे शायद। और अब इन लोगों ने क्या किया, किसानों ने अपना इंतजाम किया कि छोटे टैंकर रखे और आंसू गैस के गोले जैसे ही आते हैं उस गोले के ऊपर, धुएं के ऊपर वो जो बोरियां, गीली बोरियां डाल देते हैं ताकि वो डिफ्यूज हो जाए। और ये जाने पर आगे अड़े हुए हैं। कुछ किसानों ने जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है, मास्क लगा रखा है इस तरह के ऑक्सीजन, माफ़ करिए, इस तरह के कहीं भी अगर आंसू गैस के असर से बचने के लिए।
आप भी जाने वाले में जत्थे में हो? नहीं जी, तो हाँ? रेस्टोरेंट की हमारी चक्कर वास्ते दवाई डालने के आंख में अगर कुछ होता है तो जैसे आंख में मुझे अगर लगेगा आंसू गैस का तो इससे दवाई पा देंगे। ओके। ये ऊपर दिखाओ, उधर दिखाओ तस्वीर। ये देखिए लगातार अब ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है और वहां अगर देखेंगे ऐसे ही आज 19वां दिन है। जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है वो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर लगभग खनौरी बॉर्डर पर अनशन चल रहा है। आज 18वां दिन है, 19वां दिन है उनके अनशन का और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। ये किसान यही कह रहे हैं कि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, अगले 4 दिन 5 दिन में क्या होगा पता नहीं, और आप हमें दिल्ली जाने दे नहीं रहे। सरकार की तरफ से कोई संवाद का रास्ता खुला नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कोई बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। या ये देखिए आंसू गैस के गोले चले, किधर गिरा ये आंसू गैस के गोले आगे गिरे हैं शायद। और पीछे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक इनकी ट्रॉलियां हैं जहाँ किसान 10 महीने, एक दिन हुए आज 10 महीने से जहाँ बैठे हैं। और हो ये रहा था, मैं चश्मदीद हूँ, पूरी बातचीत जब हो रही थी किसानों के जो जत्थे थे जो जाना चाह रहे थे आगे, उनके साथ जब डीसी और जो अंबाला के एसपी थे, चूँकि यहाँ से आगे हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है और हरियाणा की तरफ से ही पूरी मोर्चेबंदी है और पार्लियामेंट्री फोर्स की, वहाँ से वो किसी को लगता है इसको कुछ लगा है शायद। क्या हुआ बिल्कुल ध्यान दे नाल दरबार से गिरी साहब, शविंदर सिंह सारा साहब, इधर आओ रैंक लॉन्चर दे रही है बाबा आइए। ठीक है, सारा थोड़ी सी फर्क पड़ गया। रॉक लॉन्चर पीछे फर्क किया गया है, मस्ताई का ध्यान रखा जाए जिला आगे जाके चलिया है। अब ये इसके बाद होगा क्या कि जाहिर है यहाँ से पुलिस, हरियाणा पुलिस, चूँकि ऐसा ही उन्हें ऊपर से निर्देश होगा, किसी भी सूरत में यहाँ से आगे किसानों को वो बढ़ने नहीं देंगे। और जो किसान वहाँ लगभग 100 हैं, क्योंकि 101 किसानों का एक जत्था उनके नाम तय किए गए थे सरवन सिंह पंढेर और किसान यूनियन की तरफ से, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आज पैदल कूच करेंगे। तो वो किसान वही हैं जो पैदल कूच करने वाला जो उनका जत्था है, और वो बार बार किसी ढंग से उस बोल्डर को या सीमेंट के ब्लॉक को वहाँ से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि पुलिस और जो प्रशासन है उन्हें भी अंदेशा है कि ये सब कोशिशें हो सकती है। तो तू डाल में पात वाली स्थिति है। हाँ, आंसू गैस के गोले ज़रूर, एक गोला तो यहीं गिरा, हो सकता है दूसरा गोला कुछ आगे गिरा हो क्योंकि ऊपर से फायर हुआ। और यहाँ ये लोग लगातार डटे हुए हैं। बहरहाल अब पुलिस प्रशासन की बात कहें तो उन्हें ऊपर से निर्देश है और वो उसी निर्देश के हिसाब से काम कर। सेलिंग क्या गिरा? आंसू गैस के गोले गिरे। इधर आइए, पानी लाइए, इधर आइए, पानी दीजिए। आप थोड़ा कंफ्यूज मत करिए, पानी गिला करिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, दिखाओ वहाँ दिखाओ। ये देखिए जैसे आंसू गैस के गोले गिरे, अब ये लोग क्या करते हैं उसको डिफ्यूज करते। देखिए ये जैसे वो देखिए, अब उस गोले के ऊपर इन्होंने ये कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया इन्होंने सीमेंट की बोरियां 3-4 डाल दी ताकि वो गोला उसमें डिफ्यूज हो। और यही किसान हर बार करते, यही इनका टेक्निक। अब ये सब उसके ऊपर ये सीमेंट की बोरियां चली गई, वो वहाँ एक तरह से डिफ्यूज हो गया। जितना एयर या हवा में है इसका असर है, लो जिसका असर दिखने लगा जैसे। ऊपर करो, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, धुआं लग गया थोड़ा। अब ये इन्होंने अपना यहाँ पानी का इंतजाम भी कर रखा है।
ਜੋ ਸਫਾਈ पानी की सिटो भाई उसको चक चक के अपन चकड़ियां सूखियां ਮਾਨਸੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ आप लोग भी ध्यान रखो यार, आंख पे पानी मार लेना। इसका कैमरामैन का वो करके देखो, पानी अंगोछा गीला करो, लाओ लाओ लाओ, पूरा गीला करो, पूरा गीला करो, इसको पूरा गीला करो। ले लीजिए, ये लोग इसके आंख में मारो। अब होना तो ये चाहिए था, मैं ये कहूँगा बार बार कि जो बातचीत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से, जिसमें 3 मंत्री थी, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, 4 दौर की बातचीत चंडीगढ़ में हुई थी तब भगवंत मान की मौजूदगी में, फरवरी में, आज से 10 महीने पहले। वो बातचीत, वो संवाद का रास्ता बंद है। केंद्र सरकार को लगता है कि ये सब तो पंजाब सीमा में बैठे हैं, जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है वहां से उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब हो रही है, फिर कुछ शेलिंग हुई है शायद।